पिताजी, और आपने बहुत लौकिक सांसारिक धर्म निभा लिए, तमाम लोगों के ब्याह कराया, तमाम लोगों का अनुष्ठान पूजा पाठ आपने कराया। पिताजी आप ब्राह्मण हैं, आप तमाम तरह का आमंत्रण निमंत्रण भी अपने जीवन में किए और कराए, बहुत कुछ किया। लेकिन अब धर्मम भजस्व सततम, सततम माने निरंतरम, निरंतर चलने वाला जो परम धर्म परमात्मा है, बस उसकी शरण में चले जाओ। अब लोक धर्मों का त्याग कर दो। तो 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट शुक्ल जी ना, जब उम्र में 60 शब्द लग जाए, वैसे तो संसार के त्याग का अभ्यास प्यारे सज्जनों 50 वर्ष के ऊपर शुरू कर देना चाहिए। जब आप 50 वर्ष के हो जाएं और आपकी उम्र में 1 शब्द लग जाए, 1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, तो समझ लो कि अब बन जाने का समय आ गया ना। उसी समय से तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन 50 के ऊपर तो और जोरदार तैयारी नहीं, और बड़ी जोरदारी से और बड़े लगन से लोग गृहस्थ आश्रम में लग जाते हैं ना। 50 साल के बाद बोले भाई पूरी जिम्मेदारी अब मेरी ही है। जिम्मेदारी समाप्त करने का समय जब आता है तब हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। उसका कारण क्या है कि शादी हो रही है 35 साल में, सुकुल जी जीना है। अब जो जनरेशन है, जो अब जन्म ले रहे हैं, ये 100 वर्ष का भी नहीं जी सकते। आप लोग तो भले जी जाओ, राम करे सब 100 साल जी, हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब जन्म लेने वाले ये 100 साल कैसे जी सकते हैं बोलो। 35 वर्ष में आपकी शादी हो रही है, 40 वर्ष के बाद आदमी बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। बड़ा संयम रहा तो 50 साल तक अच्छा दिखेगा, धीरे 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 बुढ़ापे का समय आ जाएगा और 10 ही साल में साफ हो जाएगा। क्या कर सकते हो आप। जिम्मेदारी जब छोड़ने का समय आता है तो आप जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो। पिताजी गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण को, इसलिए पिताजी छोड़ो शास्त्र कहाई अस, अरे नीति दसानन, चौथे पन जाय नृपकानन, चौथे पन जाय नृपकानन, चौथे पन जाय नृपकानन। साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। पिताजी सतत धर्म का पालन करो, भगवत धर्मों का पालन करो, लोक धर्मों को विश्राम दे दो। तो 50 साल के बाद सुकुल जी अपना पूरा अधिकार पुत्र को सौंप दो। हाँ, उत्तराधिकार दे दो, सब इनको पूरा उत्तराधिकार दे दीजिए। बेटा अब तुम खेत देखो, खलियान देखो, घर देखो, फिर कहीं मत जाओ, भजन करो, भोजन पाओ और भजन करो। अगर कोई आपसे सलाह ले तो दे दो उचित सलाह, ना ले तो जय राम जी की ना। फिर कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू सो बैर। एकक तो आ जाए, समदर्शी बनो, कुछ लेना ना देना मगन रहना। बोले पिताजी बस यही कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोले बेटा परम धर्म कौन बताएगा। बोले चले जाओ सज्जनों के पास। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णा को विराम दे दो पिताजी, लोकेष्णा को विराम दे दो, पुत्रेष्णा को विराम दे दो, वित्तेष्णा को विराम दे दो। छोड़ो इन इष्णाओं को, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, कब तक इसमें फंसे रहोगे। तो 50 वर्ष के बाद पिताजी ये अधिकार अपने पुत्र को देकर के स्वतंत्र हो जाना चाहिए। चाहे कोई खेत पूरा उठा ले जाए, चाहे कोई मेड़ काट डाले, चाहे पूरा कब्जा कर ले, पुत्रों की जिम्मेदारी है। भाड़ में गई दुनियादारी हो, मौज करो। यहाँ मौज करने आए हैं कि मरने आए हैं बोलो। मरेंगे तो शौक से मरेंगे, मरना तो पड़ेगा सबको, लेकिन ऐसी मौत मरो कि आपको लेने के लिए यमराज ना आए, आपको लेने के लिए ब्रजराज आ जाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे मरना है तो जटायु गिद्ध की तरह मर जाओ, जिसकी मृत्यु को परम पावन बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंच गए थे। जटायु को भगवान ने जिस समय अंतिम गति प्रदान किया सज्जनों, जटायु भगवान के करतल में था, हाथों में। भगवान ने पूछ लिया जटायु
अचल करूं तन राखूं प्राणा, बोलो अगर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूं अपनी योग माया के द्वारा। हे जटायु तुम रह सकते हो? जटायु ने कहा नहीं प्रभु, अब रहने से क्या फायदा। तो बताओ ऐसे एक चांडाल पक्षी, मांसाहारी पक्षी की मौत कहाँ हो रही है? भगवान के कर कमलों में। भगवान इतने उदार हैं, राम जी की उदारता आप राम कथा में सुनेंगे इस मंच के द्वारा। प्यारे, हमने बहुत चिंतन किया है राम कथा पर। पूरा समय तो राम कथा बोलने का नहीं है, लेकिन इसमें जो भागवत में राम कथा आती है चौथे दिन चतुर्थ दिवस में, कल नहीं परसों आएगी। संक्षेप में परसों या नरसों में आपको सुनाऊंगा राम कथा। पूरी राम कथा नहीं, राम जी की उदारता, राम जी का बंधुत्व, राम जी का अवतार एक कथा के माध्यम से थोड़ा सा दृष्टांत दे करके समझाने की कोशिश किया जाएगा। इसलिए पिताजी छोड़ो ये दुनियादारी, अपनी मौत को संवारो, क्योंकि अंत समय में ब्रजराज आ जाए लेने के लिए, यमराज की हिम्मत ही न पड़े। देखो जब यमराज लेने आते हैं जीवात्मा को, प्यारे, भागवत तुम्हें मरना भी सिखाता है, भागवत जीना भी सिखाता है। रामायण यदि जीना सिखाती है तो भागवत आपको, भागवत कथा मरना सिखाती है। मरने की कला भी होनी चाहिए। मरने तो यूं सब मरते हैं, मरो तो ऐसा मरो मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु महोत्सव बन जाए। किनकी मृत्यु महोत्सव बनी? जटायु वृद्ध की मृत्यु महोत्सव बन गई। हाँ, महापापी सुग्रीव का भाई बाली, महापापी अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे महापापी बाली की मृत्यु भी महोत्सव बन गई। तो मृत्यु को महोत्सव बनाओ। जब मृत्यु महोत्सव बन जाएगी प्यारे सज्जनों, तो लेने के लिए यमराज नहीं आएंगे। कौन आएगा? बोले ब्रजराज आएंगे। और जिसको लेने के लिए परमात्मा आता है, अंत समय में उस जीवात्मा को कोई कष्ट नहीं होता। कई प्रमाण है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही। गिद्ध ने कैसे तन का त्याग किया था? राम जी थे और बाली को आप ले लीजिए, बाली के सामने भगवान खड़े थे। उस समय बाली ने कहा प्रभु आपने मुझको क्यों मार दिया? मैं बैरी सुग्रीव पिवारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आप कहते तो उस रावण को जो 6 महीने मेरी काख में दबा था, उस दुष्ट दुर्दान राक्षस राज रावण को मैं पकड़ करके जकड़ करके और आपके सामने आपके कदमों में डाल देता, वैदेही जी को सब प्रेम में लाता। आपने एक छोटे से कार्य के लिए मुझे मार दिया। क्या लाभ मिला प्रभु आपको? भगवान ने सोचा है तो भाई ये काम का आदमी है, गलत मैत्री हो गई क्या सुग्रीव से? तो राम जी को बड़ी दया आ गई जब उसने ऐसा कहा कि प्रभु आप मुझे आदेश करते। राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुम पापी हो और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम माने पापी नाम, पापियों का विनाश करने के लिए ही मेरा अवतार धराधाम पर होता है बाली, इसलिए मैंने तुमको मारा है। बाली ने कहा प्रभु आप हमको उपदेश दे रहे हो, आप परमात्मा हो, ठीक है प्रभु, लेकिन आपका संकल्प क्या है? बाली ने उस समय भगवान राम को उनका व्रत याद दिलाया, संकल्प याद दिलाया। क्या बोले? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। प्रभु आप तो कहते हैं कि जीवात्मा जब मेरे सामने होता है तो एक नहीं करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो भगवान? आप मेरे सामने खड़े हैं और प्रभु जहूं मैं पापी? बाली कह रहा है सुनहु राम स्वामी सन, अरे चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। क्या प्रभु अब भी मैं पापी हूँ? भगवान प्रसन्न हो गए, बोले नहीं 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 बाली तुम पापी नहीं हो। राम जी ने कहा रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो?
बाली ने कहा प्रभु अब क्या करूंगा रह करके, आप ही को पाने के लिए तो यहाँ आना पड़ता है, जब आप मिल गए तो यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। राम बाली निज धाम पठावा, निज धाम पठावा, भगवान ने अपने धाम बाली को भेज दिया। आहा, तो प्यारे इस प्रकार से मृत्यु को महोत्सव यदि बनाना है तो 50 साल के बाद ये भार अपने पुत्रों को दे दो, वारिस बना दो उनको, लिखो नहीं या लिख दो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो दे दो उनका उत्तराधिकार, मौज करो। सेवस्य पाद पुरुषान जहि काम तृष्णाम, जब भगवान आपको लेने के लिए आएंगे तो सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग, ऐसे शरीर छूट जाएगा जैसे हाथी के गले से कोई माला टूट कर गिर जाए, इतना भारी भरकम जानवर हाथी पता ही नहीं पड़ेगा, ऐसे शरीर छूटेगा। और खूब मोह माया में लगे रहोगे सुकुल जी, खूब इसी को पकड़ते रहोगे निकलने न पावे, पकड़ते रहोगे निकलने न पावे, जाने न पावे, पकड़ो 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 तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसलिए उन्मुक्त कंठ से खुले हृदय से भगवान का सेवन करना चाहिए, दबो नहीं, खुल के चलो। फिर कब बरसोगे, जीवन 2 दिन का, बहुत बातें आगे बताने के लिए फिर बताएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णाओं का त्याग कर दो और एक काम और करो पिताजी। बोले क्या बेटा? बोले अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, आसु, आसु माने शीघ्र, इसी समय, ना किसी की वंदना करो और ना किसी के दोष देखो। बहुत वंदना करोगे तो भी मोह हो जाएगा, उसी के पीछे पीछे घूमोगे, फिर कभी धोखा दे देगा तो रोओगे। इसलिए पिताजी दोष और गुण दोनों से मुक्त हो जाओ, अब समय आ गया, ऊपर हो जाओ। बोले बेटा कैसे होगा? बोले ये तभी होगा पिताजी जब निरंतर भगवान के श्री चरणारविंदों का सेवन करोगे और उनकी कथाओं को सुनोगे। सेवा कथा रस बहो नितराम पिबत्वम। तो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया और उनके पिता जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं बोले बेटा मैं सब कुछ समझ गया। घर का उन्होंने किया त्याग और चले गए हरिद्वार, भगवान की परिचर्या करने लगे और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, क्योंकि 10वां स्कंद भगवान का हृदय है ना, 10वां स्कंद भागवत का। और उसमें जो रास पंचाध्यायी है, रासलीला के जो 5 अध्याय हैं वो पंच प्राण है परमात्मा के। रास क्रम में आप लोग बहुत विशुद्धतम ढंग से इसका वर्णन सुनेंगे इस मंच के द्वारा। इस प्रकार से कालांतर में 100 वर्ष की आयु का भोग करके और वो आत्मदेव ब्राह्मण वैकुंठ को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। जब पिताजी चले गए तो गोकर्ण जी ने अपने भैया से कहा भैया मैं भी जा रहा हूं अब तीर्थ यात्रा पे। कहा धुंधकारी ने कहा जाओ। पिता भी चले गए, भाई भी चले गए। तो धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा अरे मैया वो माल कहाँ है, तूने कहाँ छिपा कर रखा है? तो उसकी मैया धुंधुली ने कहा बेटा कछु नहीं मेरे पास, सब दे दिया तुझे, ना कोई जेवर है आभूषण कुछ नहीं है बेटा। बोले झूठ बोलती है दुष्टा, बहुत मारूंगा। बोल कहाँ है माल? को विद्यम तिष्ठति, धन कहाँ है? अगर नहीं बताएगी ब्रूहि, बोल बोल जल्दी धन कहाँ है? हनिश्चय लतया चेत, बहुत मारूंगा बहुत मारूंगा, बोल कहाँ है? बोले बेटा नहीं है। डर के मारे रात में गई धुंधुली और अंधेरे कूप में अंधकूप में गिर गई, मर गई, अकाल मौत हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। धुंधकारी और स्वतंत्र हुआ, 5-5 वेश्याओं को अपने घर लाता है। कालांतर में उन वेश्याओं के लिए चोरी करता है राजा के यहाँ। और वेश्याएं समझ गई कि आज नहीं कल हम लोग पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। खूब मदिरा पान कराया धुंधकारी दुष्टात्मा को। मदिरा के मद में मदोन्मत्त धुंधकारी को उन वेश्याओं ने बांध दिया। कहाँ बांधा? बोले खटिया की पटिया में। खटिया की पटिया में रस्सी लेकर मजबूती से बांधा, फिर जलता हुआ अंगार लेकर के जला जला करके तड़पा तड़पा करके वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। बोलो राधे राधे। तो अग्नि में दग्ध होकर मरने वाला महाप्रेत होता है।
धुंधकारी महाप्रेत हो गया। गोकर्ण जी ने जब सुना कि हमारे भैया मर गए, वेश्याएं तो भाग गई, उसको वहीं आंगन में गाड़ करके लीप पोत करके। और गोकर्ण जी ने जब सुना कि धुंधकारी मेरा भैया मर गया, उसके लिए गया में जाकर पिंडदान किया, ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया। वापस घर आए, रात्रि में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेत मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं मुक्त हुआ? रात में वो प्रेत प्रकट हो गया, बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, गायत्री मन से अभिमंत्रित किया, प्रेत पर डाला। प्रेत के अंदर वाचा शक्ति आ गई। बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आचार्यगण आरती के लिए आ जाएं। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ भैया। स्वकीये नैव दोषेण, अपने ही कर्म के द्वारा हमने प्रेतत्व को प्राप्त कर लिया। अरे बोले पागल, तेरे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, जाकर के ब्रह्म कपाल बद्री नारायण में पिंडदान किया, तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो कहां से मुक्त हो बोलो? गोकर्ण जी उसके परिवार के नहीं थे, सगोत्रीय नहीं थे। पिंडदान का अधिकार केवल परिवार और सगोत्रीय को होता है। अरे वो तो गाय से पैदा हुए थे, गोकर्ण का जन्म स्त्री के द्वारा हुआ था। अरे उसका धुंधकारी का तो कहां से पिंडदान उनको मिले? बोले भैया आपके द्वारा दिया गया पिंडदान मुझे नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम अगर सैकड़ों श्राद्ध भी आप गया की करें तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। बोले फिर क्या करना होगा? प्रेत ने कहा मैं नहीं जानता, आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। बोले जाओ भाई विश्राम करो, कल देखेंगे। सुबह होते ही गायत्री जप करने वाला वह ब्राह्मण दिव्य तपस्वी गोकर्ण सूर्य के वेग को रोक दिया। उनसे प्रार्थना किया प्रभु हम क्या करें? सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, भागवत यज्ञ करो, तेरा भाई मुक्त हो जाएगा। कालांतर में गोकर्ण जी ने सज्जनों दिव्य सप्ताह यज्ञ का संपादन किया और 7 दिन बीत गया। एक दिन की कथा से वह धुंधकारी एक बांस में छिप गया था, 7 गांठ वाली बांस में। आज भी वो बांस मंडप में गाड़ा जाता है प्रेतात्माओं की मुक्ति के लिए, कि अगर हमारे घर में कोई प्रेत बाधा है, कोई अकाल मौत से मरा है, तो भागवत श्रवण के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए। लेकिन सुकुल जी, जब आप जैसा भागवत होगा तब तो मुक्ति होगी। जब नौटंकी वालों को बुलाओगे, है ना, खूब नौटंकी के गीत यहाँ बजेंगे, तो प्रेत मुक्ति नहीं होगी। आपके यहाँ पाठ 4:30 बजे शुरू हो गया था ना? शुरू हुआ था कि नहीं? आप सो रहे थे उस समय, जग गए थे। वाह बहुत सुंदर, बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे यजमान के लिए ताली बजा दो भाई, क्या बात। ये 12 बजे तक जग रहे थे, उसके बाद 4 बजे फिर जग गए, सोए ही नहीं। वाह। तो ऐसे जब भागवत जी का विशुद्ध पारायण होगा विद्वानों के द्वारा, मंत्र का जप होगा, सही संकल्प होगा, सही अनुष्ठान होगा, कथा में वैदिकत्व होगा, कथा को कथा की तरह सुनाया जाएगा, तब तो प्रेत और आत्मा के अंदर प्रभाव पड़ेगा। नौटंकी से कुछ नहीं होता। इस प्रकार से सज्जनों एक दिन में एक ग्रंथि का भेदन हुआ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, फिर क्रम से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सप्तक ग्रंथि का भी भेदन हुआ। प्रेत दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारे प्रकट हो गया। आहा, बोलिए भागवत भगवान की जय। अब तो अपने भैया गोकर्ण को गीता सुनाने लगा। वही प्रेत जो बोल नहीं पा रहा था पाप के भार से, वो उपदेश देने लगा। बोला भैया धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। अरे भैया भागवत की ये कथा धन्य है। हम जैसे दुर्दांत प्रेतों के पीड़ा को नाश करने वाली धन्य है भगवान की ये कथा, आपने मुझे मुक्त करवा दिया भैया। इतने में विमान आ गया, पीतांबरधारी 4 भुजाओं से युक्त वह धुंधकारी प्रेत दिव्य विमान पर बैठ करके दिव्य गोलोक धाम चला गया। बोलो भागवत भगवान की जय। वहां आप जैसे तमाम श्रोता बैठे थे कथा सुनने वाले, सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया भैया हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? बोलो
अच्छा सुकुल जी, अभी विमान आ जाए तो आप जाओगे कि कथा सुनोगे? अगर आपको लेने के लिए विमान आ जाए चले जाओगे, कथा छोड़कर चले जाओगे? वहां कथा नहीं मिलेगी, हनुमान जी तो नहीं गए, आप क्यों चले जाओगे? हेलो, अभी कथा का पूरा रस नहीं गया है। भागवत की कथा सुनने को मिले चाहे विमान नहीं स्वयं भगवान आ जाएं, लेकिन कथा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। नहीं जाना चाहिए। श्रोताओं ने कहा कि मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमने भी 7 दिन कथा सुनी। अरे 7 दिन के बाद विमान आवे, सदैव बैकुंठ चले जाओ तो ठीक है, आप तो दूसरा ही दिन है, क्यों जाना चाहते हो? श्रोताओं ने कहा मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के हरिदासों ने कहा, जो विमान लेकर आए थे चालक लोग, विमान चालक, उन्होंने कहा भैया ये प्रेत दिन भर भागवत की कथा सुनता था और रात भर उसको गुनता था। अब आप लोग सुनने के बाद जाकर के अपने घर में अपना काम करते थे, सो जाते थे, सब भूल जाते थे। तो आपने श्रवण तो किया है लेकिन आपने मनन नहीं किया। जब श्रवण होगा मनन नहीं होगा, और मनन होने के बाद निधिध्यासन नहीं होगा, अपने जीवन में उसे अध्यासित नहीं करोगे तो कथा का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि कथा शब्द का मतलब क्या होता है? कम रसम तत्र के रसे स्थितिं करोति या सा कथा। कम माने होता है परमात्मा, जो संसार सागर से निकाल करके और भगवान के दिव्य आपको भवसागर से निकाल करके और भगवान से मिला दे, वही है कथा। नहीं बाकी सब है व्यथा। आहा, जो भवसागर से निकाल करके और संसार के स्वामी से मिलाती है वही कथा है। बोले आप लोगों ने मनन नहीं किया। श्रोताओं ने कहा दोबारा प्रयास करेंगे। पुनः सावन के महीने में फिर से कथा हुई। जैसे आपकी कथा कार्तिक मास से प्रारंभ होकर के और मार्गशीर्ष में पहुंच गई ना। आप बड़े चतुर हैं सुकुल जी। किसी से पूछा था कि अपने आप आत्मा की पुकार। कार्तिक मास जो है इसे दामोदर मास कहा जाता है भैया। मैया यशोदा ने अपने लाला को रस्सी से बांधा था ना, कथा आएगी लीला में, दामोदर लीला में। मैया यशोदा ने अपने लाला को, कृष्ण कन्हैया को रस्सी से बांधा था। कब बांधा था पता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी में बांधा था। बोलो राधे राधे। शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, गर्ग संहिता में कथा आई हुई है। मैया यशोदा ने रस्सी से अपने लाला को बांध दिया तो लाला ने कहा मैया ये महीना हो गया दामोदर मास। कार्तिक मास को भगवान ने दामोदर मास की संख्या दे दिया। बोले इस महीने में जो मेरी चर्चा करेगा, मेरा पूजन करेगा या मेरी परम प्रिया तुलसी का पूजन करेगा तो बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। कथा सुनने से बड़ा प्रेम बढ़ता है कार्तिक मास में। और जो गहन मास है मार्गशीर्ष मास तो स्वयं भगवान नारायण है। मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि। हाँ, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, अगहन हूँ। तो इस प्रकार से दोनों मास का लाभ आप ले रहे हैं और हमारे क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिल रहा है। दोबारा श्रावण मास में पुनः कथा हुई। कथा के विश्राम सत्र में जितने ग्रामवासी थे उतने विमान आ गए। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी के राज्य में अयोध्यावासी सदैव वैकुंठ गए थे, ऐसे गोकर्ण के ग्राम निवासी गोकर्ण घाट, गोकर्ण जानते हो? गोकर्ण घाट है इधर ऊंचा हर साइड के और इधर पड़ता है गोकर्ण। वही गोकर्ण जी रहते थे, उसी का नाम है गोकर्ण घाट। वहां रहने वाले सब विमान में बैठ करके दिव्य लोक को चले गए। यह इतिहास बता रहे हैं कि सांडिल ऋषि ने चित्रकूट में मुझे सुनाया था। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब महाराज बता दो कि भागवत सुनने में कितना लगता है, कब सुनना चाहिए? तो देखिए, अगर आप सकाम श्रोता हैं तो केवल महीनों और नक्षत्रों का चयन करो, लेकिन भागवत में और किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। अभी हमारी कथा हुई थी असरही में, लालगंज झारा, आप सुने होंगे। लालगंज धारा घुसरनाथ धाम से आगे सांगीपुर, अठेहा जानते हो? अठेहा से सांगीपुर, फिर घुसरनाथ धाम, आगे लालगंज धारा।
वहां असरही गांव में कथा हुई थी पासई में। सुक्रास तो चल ही रहा है, बड़ा विवाद हुआ इस पर, विद्वानों ने बड़ी टिप्पणी, जब हमारा नाम देखा तो बहुत कमेंट आने लगे। तो हमने प्रमाण दिया उनको, ऑनलाइन भी प्रमाण दिया और कथा में भी दिया। बोले अस्ते भृगौ नष्ट गते च जीवे, अस्ते भृगौ नष्ट गते च जीवे, सुप्ते मुकुंदे धनुमीन गे रबौ, विष्णु विधानम रवि रुद्र पूजाम, शेषाणि कार्याणि विवर्जयन्ति। जो पंडित जन होंगे मेरी बात को समझ रहे होंगे, चाहे शुक्रास्त हो गया हो, अस्ते भृगौ, भृगौ माने शुक्र, अस्ते भृगौ नष्ट गते च जीवे, जीव माने होता है बृहस्पति, चाहे शुक्रास्त हो चाहे गुरुवस्त हो, सुप्ते मुकुंदे चाहे हरिशयन का काल चल रहा हो, हरिशयन समझ रहे नहीं, और चाहे धन और मीन में सूर्य चले गए हो, लेकिन विष्णु विधानम रवि रुद्र पूजाम, भगवान विष्णु का विधान, विष्णु याग, कथा, सत्संग, सूर्य की पूजा, गायत्री जप, रुद्राभिषेक, रुद्र याग, ये सब नहीं बंद होते। इनके अतिरिक्त जो संस्कारिक कार्य हैं, सांस्कारिक, वो सब बंद हो जाते हैं। शेषाणि कार्याणि विवर्जयन्ति, इनको छोड़ करके बताया गया है। कथा सुनने के लिए कभी भी मनाही नहीं है, सदा सर्वदा। अच्छा महाराज, इसमें धन कितना लगता है? शुक्ल जी, कथा सुनने में कितना धन लगता है? नहीं पता है? बता दूं, उतने खर्च करना। कल से कम कर रहे हो तो बढ़ा देना, ज्यादा कर रहे हो तो कम कर देना, जिससे बचा रहे फिर आगे के लिए। बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक बेटी का ब्याह करना हो तो कितना खर्च कर सकते हो इस समय? 10 लाख। भागवत में कितना खर्च करोगे? 2-3 लाख। क्यों कम खर्च कर रहे हो? सुन लो भैया, एक बेटी के ब्याह में 10 लाख खर्च कर सकते हैं, भागवत जी में महाराज 2-3 लाख में काम चल जाएगा। और भागवत में लिखा है कि विवाहे यादृशम वित्तम, एक बेटी बेटा के ब्याह में जितना आप खर्च करते हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उतना ही धन भागवत में लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। अच्छा महाराज, किससे सुने कथा? आप क्यों आचार्य योगेश से सुन रहे हो? अरे आपको तो विष्णु प्रिया कृष्ण प्रिया को बुलाना था ना, वैदेही प्रिया को। कोई लेडीज आती, बढ़िया गाती, मुस्कुराती, सुनाती, गया बात, हमारी भीड़ के बढ़ जाती। बोले नहीं महाराज, हमने भागवत में अध्ययन किया है और संतों के द्वारा सुना है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, बोले वेद शास्त्र विशुद्धि कृता, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? पहली बात तो वक्ता पुरुष होना चाहिए, स्त्री नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ पर स्त्री को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय में मैं ऑनलाइन भी वार्ता कर सकता हूं, चाहे वो स्नेहलता शास्त्री हो, चाहे विष्णु प्रिया हो, चाहे कृष्ण प्रिया हो, चाहे जया किशोरी हुई क्यों ना हो, शास्त्रार्थ कर सकती हैं। उनको अधिकार व्यासपीठ पर बैठने का किसने दे दिया? प्रमाण दें। कहीं भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, भागवत पर आपका अधिकार है, आप भागवत की चर्चा कर सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके और सामने भागवत की पुस्तक हो, आपका व्यास के रूप में पूजन हो, आप व्यास बनकर आए, बैनर और पोस्टर में लिखा रहे कथा व्यास जया किशोरी जी, कथा पया व्यास विष्णु प्रिया जी, कथा पया हेमलता शास्त्री जी। ये कहाँ का नियम है? इसका खुला विरोध है इस मंच से, और इसका विरोध करने वाले केवल 2-3 संत हैं और सब डरते हैं। हम लोग डरते वरते नहीं। हमारे परम श्रद्धेय, परमादरणीय, परम सम्मानीय अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता अयोध्या वाले राघवाचार्य जी महाराज खुला विरोध करते हैं, और या तो मलुक पीठाधीश्वर राजेश्वरानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज खुला विरोध करते हैं। हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। प्यारे, व्यासपीठ पर यदि महिला को बिठा करके तुमने अपना धन निवेशित किया, खर्च किया, तो तुम्हारे पितर जितने ऊपर हैं सब नीचे नरक में चले जाएंगे। तुम अपने आप को चाहे जितना लगाते हो, क्यों? क्योंकि भागवत के श्री वाक्यों को बदलने की क्षमता उनमें नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पहली बात तो वो प्रमाण ही नहीं बोल पाएंगी। गीत भले गायिका हो सकती हैं, गायिका हो सकती है, मैं मानता हूँ, आपका मनोरंजन पूरी तरह से कर सकती हैं, इस बात को भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्यारे आपका आत्मरंजन नहीं हो सकता।
इसमें सब पुल्लिंग का शब्द आया हुआ है। वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब क्या हुआ? विरक्त का मतलब साधु सन्यासी मात्र नहीं होता। विरक्त का मतलब होता है जो भी मिल जाए उसी में संतोष करे ना। विरक्तो जो भी, अब सुकुल जी खुश हो गए इस बात को सुनकर, बोलो राधे राधे। जो भी मिल जाए उसी में संतोष करो। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब भगवान का परम भक्त। और विप्रहा, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। अब कलयुग में भले लोग कुछ भी कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद और शास्त्र का मर्मज्ञ हो, कोई पूछे तो उत्तर भी दे पावे। पता लगा कि भैया कोई आ गया, बोले महाराज कोई श्लोक अच्छा सा सुनाते आप, तो वो कहता है कि नहीं महाराज हम श्लोक नहीं बोलते, हम श्लोक की बात नहीं करते, उस श्लोक की बात करते हैं, हम श्लोक पढ़े ही नहीं है, एक भी श्लोक नहीं आता। कल के कीर्तन गायक कलाकार, कल तक जो केवल कीर्तन बजाते थे, कीर्तन गाते थे, आज भी वो कीर्तन बोलते हैं। भागवत के श्लोकों की ना वो व्युत्पत्ति कर सकते हैं, ना व्याख्या कर सकते हैं, ना अर्थ कर सकते हैं, ना टीका करते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है प्यारे। हाँ, हिल जाता है कलेजा। वो क्या करेंगे भागवत की व्यासगिरी, भागवत के नाम पर वही कीर्तन गा रहे हैं। हम नाम किसी के नहीं लेंगे, आप सब समझ गए होंगे। कल तक कीर्तन गाने वाले जितने थे हमारे क्षेत्र में भी, सब भागवताचार्य, अमुक भागवताचार्य, सब कीर्तन गाते हैं टोटल, क्योंकि वो भागवत पढ़े ही नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, क्योंकि भागवत जो है वेदांत सार है एक तरह से। जब वो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखेगा तो क्या प्रमाण दे पाएगा? दृष्टांत कुशलो धीरो, विषय चाहे जितना कठिन हो लेकिन बड़े सरलतम ढंग से उसको व्यक्त कर दे। वक्ता कार्योत निष्प्रिय, ऐसे निष्प्रिय वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता का लक्षण बताया। कितने ब्राह्मण हो भागवत यज्ञ में? बोले वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त। व्यास को छोड़ करके 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, और व्यास के साथ एक उपव्यास का वर्ण करना चाहिए। उपव्यास, व्यास का एक सहयोगी भी होना चाहिए उपव्यास। क्यों? कभी कर्म बसात, भाग्य बसात, दैव बसात कुछ गड़बड़ हो जाए तो उपव्यास उस पद को संभाल ले। ये लड़का हमारा उपव्यास के रूप में ही रहता है, मेरा भाई है, मेरा भाई, लेकिन इसे भी भागवत का बोध है। इसकी कथा है 15 तारीख से सतना में, हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो इस प्रकार से 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कथा का समय क्या है महाराज? तो सुकुल जी रात्रि में कथा के विधान तो भागवत में भाई नहीं लिखा है, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। बोले आसूर्योदयम आरभ्य। आसूर्योदय का मतलब क्या है? सूर्य उदय होने वाला हो। सूर्योदय हमारे यहाँ 5 बजे मान लिया जाता है। 5 बजे के बाद सूर्य का प्रकाश आने लगता है, चाहे जो महीना हो। उस समय भागवत का वाचन प्रारंभ हो जाए और सार्धत्री प्रहरांतकम 3.5 प्रहर तक लगातार पाठ होना चाहिए। 3 तरीका 9, 9:30 भैया, 10 घंटे, कम से कम 10.5 घंटे जब भागवत का पारायण होगा तो भागवत के 18,000 पूरे होंगे। हमारे पंडित जी भी पारायण कर ही रहे होंगे। ये सब नियम है, और इस प्रकार से इस दिव्य कथा का अनुष्ठान करना चाहिए प्यारे सज्जनों। इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से सनकादि कुमारों ने भागवत के महात्म का वर्णन किया। कालांतर में भागवत के महात्म को विश्राम मिल गया और भागवत की मुख्य संहिता में प्रवेश हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहिजन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। ये भागवत के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। हम लोग भागवत में प्रवेश कर गए और शेष निवेदन अब जो 2-2.5 घंटे का होगा रात्रिकालीन सत्र में होगा। वाणी को यही विश्राम दिया जा रहा है। आप लोग प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके बाद प्रेम से भागवत जी की आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर के फिर भोजन और नित्य कार्य से निवृत्त होकर के आप 7:30 पौने 8 बजे तक यहाँ फिर आ जाएंगे। थोड़ी देर फिर चर्चा होगी। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोले। तू राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। भरमाया काया माया बादल छाया मूर्ख मन काहे भरमाया। काया माया बादल छाया मूर्ख मन काहे भरमाया। काया माया बादल छाया मूर्ख मन काहे भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी। उड़ जाए सांस का पंछी। उड़ जाएगा सांस का पंछी फिर क्या है अनजाने। तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जिसने राम नाम गुन गाया उसको लगे न दुख की छाया। जिसने राम नाम गुन गाया उसको लगे न दुख की छाया। जिसने राम नाम गुन गाया उसको लगे न दुख की छाया। जिसने राम नाम गुन गाया उसको लगे न दुख की छाया। धन का धन राम नाम है। धन का धन राम नाम है। धन का धन राम नाम है। निर्धन का धन राम नाम है। अरे मैं हूँ राम दीवानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर प्राणी मेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। श्याम मिल जाएंगे। राधे 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 नाम श्याम मिल जाएंगे। रटो राधे 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 नाम श्याम मिल जाएंगे। श्याम मिल जाएंगे। श्याम मिल जाएंगे। दौड़ चले आएंगे। दौड़ चले आएंगे। मन मन चलो वृंदावन धाम श्याम
राम मिल जाएंगे। बोलो राधा मुकुंद भगवान की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा